अगर आप सस्ते में अपने घर, किचन और वॉशरूम को चमकाना चाहते हैं, तो एक दफ़ा आपने ये ज़रूर ट्राई करना है। और इसके अलावा भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर किए हैं। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बढ़ते हैं अब अपनी टिप की तरफ। पहले तो आपने वॉशरूम को अच्छे से गीला कर लेना है। मेरे वॉशरूम में टाइल्स वगैरह नहीं कि मैं आपको अच्छे से बता सकती, तो आपने इस पाउडर को पूरे वॉशरूम में स्प्रिंकल कर देना है। अच्छी तरीके से स्प्रिंकल कर दें और इसको कम से कम 15 मिनट के लिए इसको छोड़ दें। छोड़ने के बाद आपने इस वॉशरूम को ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। यकीन जाने बहुत ज़्यादा ना रगड़ने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको ब्रश मारने की ज़रूरत पड़ेगी। इससे बहुत ही आसानी के साथ आपका वॉशरूम साफ़ हो जाएगा और आप इसको देख भी सकते हैं। एक दफ़ा इस्तेमाल करें, पूरा हफ़्ता आराम करें। तो इसके अलावा आप किचन के गंदे से गंदा चूल्हा और किचन की टाइल्स वगैरह भी आप इससे साफ़ कर सकते हैं। इससे जितनी भी मेल कुचैल गंदगी होगी, बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाएगी। आप अभी भी चूल्हे की हालत देख लें और बाद में भी देख लें। आप देख सकते हैं कि ये साइडों से कितना गंदा हुआ है और इसके ऊपर काफ़ी मेल कुचैल और चिकनाई वगैरह भी जमी हुई है। तो यहाँ आपने क्या करना है, इस पाउडर को एक बड़े बर्तन में तकरीबन 2 चम्मच के बराबर डाल दें। इससे ये होगा, हमारा चूल्हा बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगा। इसको डालते ही आप देखिए ये पानी में कैसे एक्टिवेट होने लगा। तो आपने इसमें एक और चीज़ भी ऐड कर देनी है, वो है सिरका। सिरका भी बहुत अच्छे से हम सफाई के लिए काम आता है। तो आपने इसमें थोड़ी-सी मिक़दार में सिरका भी शामिल कर देना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपने इसमें अपने चूल्हे की चीज़ें डाल देनी हैं। तो इससे ये होगा, ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा और आपने इसको तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए इसको भिगो के रख देना है। तो और अब आपने इसको तकरीबन रखने के लिए, इसको इसलिए रखते हैं ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाएँ। इसको 15 मिनट के बाद मैंने चेक किया, आप इसकी हालत देखें, पानी में काफ़ी गंदा हो चुका है। तो आपने बस एक जाली लेनी है और इसके साथ अच्छे से आपने इसको साफ़ कर लेना है और इसके ऊपर आपने डाल देना है थोड़ा-सा डिश वॉश। यकीन जाने ना रगड़ने की ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादा और ना ही आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। फ़र्क आप खुद ही चेक कर लें कि कितना वाज़ेह फ़र्क पड़ा है। इसको आपने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। इससे आप किचन की गंदी से गंदी टाइल्स ये बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगी। तो आप खुद ही इसका रिज़ल्ट चेक कर लें। देखें, इसकी हालत देखें और उसकी भी हालत देखें, काफ़ी फ़र्क है। तो इससे ये होगा, एक दफ़ा अगर आप इसको साफ़ करेंगे, यकीन जाने पूरा 1 हफ़्ता आपको मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसकी साइडें चेक करें, क्योंकि एक को मैंने भिगो के रखा, दूसरे को नहीं रखा, ताकि आप खुद ही फ़र्क देख सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं अपना जादुई पाउडर। आपने इस तरह के जो पाइनएप्पल के डब्बे होते हैं, टीन पैक वग़ैरह थे, इसको फेंका ना करें, ज़ाया ना किया करें। इसी में हम बनाएँगे। इसमें ले लें 1 चम्मच सरफ़, 1 चम्मच टाटरी और आधा चम्मच मीठा सोडा। यकीन जाने ये इतना पावरफुल पाउडर बन जाएगा, इससे आपके जितने भी गंदी टाइल्स होंगी किचन, बाथरूम और जो भी गंदे बर्तन होंगे स्टील वगैरह के, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएँगे। तो बस आपने इसको इसी तरीके से स्टोर करके रख देना है। बढ़ते हैं हम अपनी अगली टिप की तरफ। बच्चे जब नमाज़ पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, जानिमाज़ को इसी तरीके से फ़ोल्ड करके रख देते हैं, जो कि गलत है। जानिमाज़ का एहतराम हम पर फ़र्ज़ है। तो आप अपने बच्चों को भी सिखाएँ कि इस तरीके से अगर आप जानिमाज़ को फ़ोल्ड करेंगे तो आपको 40 नेकियों का सवाब भी मिलेगा और तरतीब भी होगी। बढ़ते हैं हम अपनी अगली टिप की तरफ। जमा हुआ गोश्त आप बहुत ही आसानी के साथ खोल सकते हैं। तकरीबन 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, 6 से 7 मिनट में आप आसानी से खोल सकते हैं।
آپ نے لے لینا ہے ایک برتن، اس میں لے لیں پانی اور ڈال دیں سرکہ۔ سرکہ یقین جانیں 10 منٹ بھی نہیں لگیں گے اور یہ جمع ہوا گوشت آسانی کے ساتھ کھل جائے گا۔ تو آپ نے اس کو اچھے سے بھگو کے رکھ دینا ہے اور اس کو اچھے سے کور کر دیں اور تقریباً 10 منٹ بھی نہیں 5 یا 6 منٹ اس کو چھوڑ دیں، پھر آپ اس کو چیک کریں۔ یقین جانیں میں نے اس کو 5 منٹ بھی نہیں دیے اور گوشت آسانی سے کھل گیا۔ اگر آپ کو میری ٹپس اچھی لگی ہوں تو پلیز چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔